बच्चों, आज मैं तुमको लकार परिवर्तन पढ़ाने जा रही हूँ। लकार परिवर्तन के अंतर्गत लट लकार का लिट लकार में परिवर्तन करना सिखाऊंगी। यानी कि लट लकार वर्तमान काल होता है। लट लकार वर्तमान काल के वाक्य को लिट लकार भविष्यत काल में कैसे परिवर्तित करते हैं पढ़ाऊंगी। पहले मैं लकार की परिभाषा बताऊंगी, फिर लट लकार और लिट लकार के कुछ धातु रूप पढ़ाऊंगी, फिर वाक्यों के प्रयोग के द्वारा लट लकार का लिट लकार में परिवर्तन करना सिखाऊंगी। अब मैं बच्चों तुमको लकार की परिभाषा बताती हूँ। सबसे पहले लकार की परिभाषा, लकारों का नाम ला वर्ण से प्रारंभ होने के कारण इन्हें लकार कहा जाता है। संस्कृत में काल के लिए लकार शब्द का प्रयुक्त होता है। लकार शब्द का प्रयोग किया जाता है। काल जानते हो, काल किसको कहते हैं? समय को। जब कोई समय बताया जाता है उसके लिए क्या होता है? काल के लिए लकार शब्द प्रयुक्त होता है। मुख्य रूप से लकार का प्रयोग 3 कालों के लिए होता है। लट लकार वर्तमान काल के लिए प्रयोग किया जाता है। लंग लकार भूतकाल के लिए प्रयोग किया जाता है। लिट लकार भविष्यत काल के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर बच्चों हमने इसलिए बताया कि ये तीनों ही काल जो बताए जाते हैं ये समय सूचक हैं। एक वर्तमान काल की बात है, एक भूतकाल की, भविष्यत काल की। इनके लिए लकारों का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए बच्चों मैं तो सबसे पहले पठ जो है धातु रूप है का धातु रूप में आपको लट लकार में बताऊंगी। आप देख रहे हैं ना, पठ का अर्थ होता है पढ़ना। लट लकार वर्तमान काला, लट लकारः ब्रैकेट में लिखा हुआ वर्तमान कालः। इसको मैं बताती हूँ कि लट लकार में आप पठ धातु को कैसे पढ़ेंगे। इसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष 3 पुरुष हैं और वचन एक वचन, द्विवचनम, बहुवचनम। अब आपको प्रथम पुरुष में पठ धातु कैसे बनेगी? पठति, पठतः, पठन्ति। एक पढ़ता है तो पठति, 2 लोग पढ़ते हैं पठतः और बहुत सारे लोग पढ़ते हैं तो पठन्ति। फिर है मध्यम पुरुषों में पठसि, पठथः, पठत। उत्तम पुरुषों में पठामि, पठावः, पठामा। अब आपको हम दिखा रहे हैं कि लिट लकार में इसी में कैसे परिवर्तन होता है। लिट लकार का परिवर्तन देखिए जरा आप। लिट लकार में भविष्यत कालः, ये भविष्य की बात बताई, जैसे कल की बात कोई बताई जाए, आगे क्या होने वाला है। इसमें भी वैसे पुरुषा होते हैं, प्रथम पुरुषा, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथम पुरुषा में पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, यानी पढ़ेंगे। पठिष्यत क्या होता? पढ़ेंगे, यानी कल पढ़ेंगे। और यहाँ भी होता प्रथम पुरुषा में हमेशा सह के साथ पठिष्यति लगेगा, तो के साथ पठिष्यतः, ते के साथ पठिष्यन्ति। और मध्यम पुरुषा में त्वम के साथ पठिष्यसि, युवाम के साथ पठिष्यता, यूयम के साथ पठिष्यत। उत्तम पुरुषा में अहम के साथ पठिष्यामि, आवाम के साथ पठिष्यावः, वयम के साथ पठिष्यामा। आप जैसे आप कहेंगे सह पठति, वह पढ़ता है, यानी वर्तमान काल में काम हो रहा है। और जब भविष्यत काल में आप काम करोगे तो आप कहोगे सह पठिष्यति। ठीक है, आपने लट लकार और लिट लकार दोनों में अंतर देखा, कैसे धातु रूप बदल जाता है। अभी हमने आपको पठ का बताया। अब मैं आपको गम धातु के बारे में बताती हूँ कि उसमें कैसे लट लकार लिट लकार में कैसे परिवर्तित होती है। आपको आज मैं लकार परिवर्तन पढ़ा रही हूँ, इसीलिए मैं लट और लिट लकार दोनों के धातु रूप बता रही हूँ। लट लकारः
वर्तमान काल यानी वर्तमान काल के लिए, प्रेजेंट टेंस के लिए गम या गच्छ, आप दोनों ही, गम भी बोल सकते हो, इसका अर्थ होता है जाना, और गच्छ का अर्थ भी होता है जाना। दोनों की कभी आ जाए कि गम का आप लट लकार लिखो तो भी यही लिखोगे, और गच्छ का पूछा जाए तो भी आप यही लिखोगे। पुरुषा प्रथम पुरुषा मध्यम पुरुषा उत्तम पुरुषा एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथम पुरुषा में गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, मध्यम पुरुषा में गच्छसि गच्छतः गच्छत, उत्तम पुरुषा में गच्छामि गच्छावः गच्छामः। अब हम लिट लकार गम और गच्छ धातु का बताते हैं भविष्यत काल में। आप देखिए जरा, भविष्यत काल में होगा प्रथम पुरुषा गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति। आप देख रहे हैं ना, उसमें था गच्छति गच्छता गच्छन्ति लट लकार में, और यहाँ लिट लकार में क्या हुआ, गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति। वहाँ देखो गच्छस गच्छता गच्छत है, तो यहाँ के मध्यम पुरुष में गमिष्यसि गमिष्यथा गमिष्यत, द्विवचन में विसर्ग लगा हुआ है। लेकिन जब बहुवचन आता है मध्यम पुरुष का तो उसमें इसमें विसर्ग नहीं लगता है। उत्तम पुरुषा, इसमें गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। आपने लट लकार आप ऊपर जरा देखो, उत्तम पुरुष में गच्छामि गच्छावा गच्छामा है, और यहाँ नीचे कैसे है, लिट लकार में गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः, मैं जाऊंगा, अहम गमिष्यामि यानी मैं जाऊंगा। अब आपको मैं चिंत धातु का मैं बता रही हूँ कि किस तरह से आप जो है इसका लट लकार पहले मैं आपको बताऊंगी, फिर आपको दृढ़ लकार बताऊंगी। चिंत का अर्थ होता है सोचना, जिसे कहते हैं ना चिंता करना। लट लकारः वर्तमान कालः, पुरुषः एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथम पुरुषः चिंतयति चिंतयतः चिंतयन्ति। बहुत लोग चिंता करते हैं तो क्या कहोगे, चिंतयन्ति। मध्यम पुरुषा में चिंतयसि चिंतयथः चिंतयथ। उत्तम पुरुषा में चिंतयामि चिंतयावः चिंतयामः। ठीक है बच्चों, अब हम आपको चिंत धातु का लिट लकार बताती हूँ। ये लिट लकार में कैसे होगा, इसमें पुरुष होता है, पुरुष तो होते ही होते हैं, वचन भी होते हैं धातु रूप में। अब गम और चिंत धातु का मैं बताती हूँ। प्रथम पुरुष चिंतयिष्यति चिंतयिष्यतः चिंतयिष्यन्ति। मध्यम पुरुष में चिंतयिष्यसि चिंतयिष्यथः चिंतयिष्यसि। देखो मध्यम पुरुष में फिर से पढ़ती हूँ, चिंतयिष्यसि चिंतयिष्यथः चिंतयिष्यथ। उत्तम पुरुषा में चिंतयिष्यामि चिंतयिष्यावः चिंतयिष्यामि चिंतयिष्यामः। देखा बच्चों, चिंतयिष्यामि चिंतयिष्यावः चिंतयिष्यामः। अब मैं आपको खाद धातु के लट लकार लिट लकार के धातु रूप बता रही हूँ, कैसे परिवर्तन होता है। इसमें भी खाद का अर्थ होता है खाना, जब आप खाना खाते हो, कोई भी चीज़ खाते हो, खाद खाद। अब लट लकार वर्तमान कालः, लट लकारः वर्तमान कालः, पुरुषा एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम, तीनों वचन में हम आपको बताते हैं। प्रथम पुरुषा में खादति खादतः खादन्ति। मध्यम पुरुषा में खादसि खादथा खादथ। उत्तम पुरुषा में खादामि खादावः खादामः। लिट लकार भविष्यत काल में बताती हूँ। प्रथम पुरुषा में खादिष्यति खादिष्यतः खादिष्यन्ति। मध्यम पुरुषा में खादिष्यसि खादिष्यथः खादिष्यथ। खादिष्यथा बोला ना द्विवचन में, जब विसर्ग लगा होता तो आप ऐसे ही उच्चारण करो, खादिष्यथः खादिष्यथ। उत्तम पुरुषा में खादिष्यामि खादिष्यावः खादिष्यामः। यहाँ मैं एक बार और आपको बताती हूँ। आप लट लकार का पहले प्रथम पुरुष देखो और उसके बाद आप
लिट लकार का प्रथम पुरुष देखो, देखो वहां एक वचन में खादती है और यहाँ लिट लकार में खादिष्यति है। लट लकार के द्विवचन में खादता है और लिट लकार के द्विवचन में खादिष्यता है। ये बदलाव है। बहुवचन लट लकार के बहुवचन में खादंती और लिट लकार के बहुवचन में खादिष्यंती। ऐसे ही मैं एक बार मध्यम पुरुष में बताती हूँ। आप ऊपर देखो, लट लकार में खादसी मध्यम पुरुष में और लिट लकार के मध्यम पुरुष में खादिष्यसी। लट लकार के मध्यम पुरुष दो वचन में खाद था और आप नीचे देखिए लिट लकार में खादिष्य था। और बहुवचन लट लकार का होता है मध्यम पुरुष का खादथ और लिट लकार का मध्यम पुरुष बहुवचन खादिष्यथ। अब आप उत्तम पुरुषा देखिए, लट लकार में ऊपर देखिए जरा, लट लकार का उत्तम पुरुषा एक वचनम खादामी, लिट लकार का एक वचनम उत्तम पुरुष का खादिष्यामी। लट लकार का उत्तम पुरुषा में द्विवचन देखिए खादावह और लिट लकार का नीचे देखो उत्तम पुरुष का द्विवचन खादिष्यावह। ऐसे ही आप लट लकार का उत्तम पुरुष में बहुवचन देखो खादामह। अब नीचे देखो लिट लकार का उत्तम पुरुष का बहुवचन खादिष्यामह। बच्चों जैसे ये समझाया ना, जितने मैं अभी तक समझा रही हूँ, पठ चिंत ये सारे जो भी समझाए हैं मैंने, गम गच्छ, उनके में भी लट लकार और लिट लकार में आप दोनों धातुओं को, धातु रूप को ध्यान से देखना और फिर दोनों के अंतर को देख करके अच्छी तरह से मन में बैठा लेना। फिर आपको लकार परिवर्तन में कभी भी कोई गलती नहीं होगी। अब बच्चों मैं तुमको चर धातु, चर का अर्थ होता है चलना भी और चरना भी। चरना गाय चरती है ना, जैसे घास चरती है, उसको चरना कहते हैं। लट लकारा वर्तमान काला, पुरुषा एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथम पुरुषा में चरति चरता चरंती, मध्यम पुरुषा में चरसी चरथा चरथ, उत्तम पुरुषा में चरामि चरावः चरामः। अब आपको लिट लकारा भविष्यत काला में बताती हूँ। इसमें देखो, इसमें पुरुषा है एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथम पुरुषा चरिष्यति चरिष्यताः चरिष्यन्ति, बहुवचन में चरिष्यन्ति है। मध्यम पुरुषा में चरिष्यसि चरिष्यथाः चरिष्यथ, उत्तम पुरुषा में चरिष्यामि चरिष्यावः चरिष्यामः। जो एक बार थोड़ा सा इसके मूल परिवर्तन क्या होता है, क्या अंतर है, आप एक बार क्या समानताएं हैं, आप एक बार ध्यान से देखिए। जितनी अभी तक मैंने आपको लट लकार लिट लकार पढ़ाया, दोनों में देखते हो कितनी साम्यता। आप एक भी पट के भी शब्द रूप, ये धातु रूप याद कर लेंगे, पट के धातु रूप यदि आप याद कर लेते हैं, इनके लकार याद कर लेते हैं, तो आप उनकी ही तरह दूसरे भी बना सकते हैं। जितनी भी धातु रूप में हैं, धातु रूप है, काफ़ी बन जाएंगी आपकी। फिर मैं आपको पढ़ाती हूँ क्री धातु। क्री का अर्थ है करना। लट लकारः वर्तमान कालः, पुरुषा में एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथम पुरुषा में करोति कुरुतः कुर्वन्ति, मध्यम पुरुषा में करोषि कुरुथः कुरुत, उत्तम पुरुषा में करोमि कुर्वः कुर्मः। हाँ, अभी तक मैंने जो धातु रूप पढ़ाई थी जिन शब्दों की, उनमें काफ़ी समानता है। इसमें थोड़ा सा अंतर है, जैसे यहाँ पर कुर्वः कुर्मा है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से और पढ़ लेना। इसके बाद हम आपको क्री धातु का लिट लकार पढ़ाती हूँ। लिट लकार भविष्यत कालः, जो बात भविष्य में की जाए उसको लिट लकार कहते हैं। इसमें भी आपको बता रही हूँ, प्रथम पुरुषा एक वचन में करिष्यति, प्रथम पुरुषा द्विवचनम में करिष्यतः, प्रथम पुरुषा बहुवचनम में करिष्यन्ति और मध्यम पुरुषा में एक वचनम करिष्यसि, मध्यम पुरुषा में द्विवचनम करिष्यथः, मध्यम पुरुषा में बहुवचनम करिष्यथ, उत्तम पुरुषा में एक वचनम करिष्यामि और उत्तम पुरुषा में द्विवचनम करिष्यावः, उत्तम पुरुषा में बहुवचनम
करिष्यामः। जैसे कोई चीज है कि वह करता है, सह करोति, वह करेगा तो सह करिष्यति, आप लिट लकार का प्रयोग करेंगे। अब बच्चों मैं आपको लकार परिवर्तन, जिसके कारण मैंने अभी तक आपको लट लकार और लिट लकार के धातु रूप पढ़ाए, लकार परिवर्तन के लिए उस लकार परिवर्तन को वाक्य में प्रयोग करके उनका मैं परिवर्तन करना सिखाऊंगी। लट लकार से लिट लकार में परिवर्तन। अब आप इनके वाक्य देखिए, मैंने बीच में लाइन खींच रखी, इधर लट लकार के सारे वाक्य हैं और उधर लिट लकार के। वाक्य समान ही है, यानी सेम वाक्य हैं, लेकिन उनमें परिवर्तन कैसे होता है वह आप देखिए। पहला नंबर, सह पठति, लिट लकार में उसी वह पढ़ता है, और लिट लकार में कहोगे क्या बोलोगे, सह पठिष्यति, वह पढ़ेगा। वह पढ़ता है, वह पढ़ेगा, तो हिंदी में भी दोनों में अंतर देख रहे हो ना। ऐसे संस्कृत में क्या होगा उसी के लिए, वह पढ़ता है सा पठति, वह पढ़ेगा सा पठिष्यति। फिर आप देखेंगे दूसरा, रामः वनम गच्छति, राम वन को जाते हैं, वर्तमान काल में बात हो रही है। अब है लिट लकार में देखिए, वही सेम वाक्य को जब आप भविष्य काल में बदलते हैं तो देखिए, रामः वनम गमिष्यति, राम वन को जाएंगे। पहले वाक्य लट लकार में था राम वन को जाते हैं, और लिट लकार में हो गया अर्थ राम वन को जाएंगे। तीसरा वाक्य देखिए, तुम खादसी, मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ यहाँ खादसी में, तुम खाते हो, और लिट लकार में आप देखिए तीसरे का, तुम खादिष्यसि, यहाँ पर लिट लकार मध्यम पुरुष का प्रयोग किया गया है, तुम खाओगे। चौथा वाक्य देखिए, अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। लिट लकार के चौथे वाक्य को देखिए, अहम पठिष्यामि, मैं पढ़ूंगा। आप आगे काम करो, मैं पढ़ूंगा, मैं कल पढ़ूंगा। तो दोनों में अंतर आप देख रहे हैं। आप अभी धातु रूप देखना, उधर पीछे जाकर फिर देखना किस तरह से उत्तम पुरुष के पठामी, अहम के साथ पठामी का उत्तम पुरुष के लिट लकार में पठिष्यामि हो जाता है। पांचवा वाक्य, वानराः फलम खादन्ति, वानराः, यहाँ बहुत सारे बंदर हैं और इसीलिए आपको खादन्ति में भी बहुवचन है, तो बंदर फल खाते हैं, वानराः फलम खादन्ति। इसमें हो गया लिट लकार में देखो, वानराः फलम खादिष्यन्ति, बंदर फल को खाएंगे, बहुत सारे बंदर खाएंगे। छठा है, राधा उच्चैः हसति, राधा जोर जोर से हंसती है। अब है लिट लकार में, राधा उच्चैः हसिष्यति, राधा जोर जोर से हंसेगी, दोनों में अंतर है। सातवां वाक्य देखिए, अश्वः धावति, एक घोड़ा है ना, तो एक वचन लगा है, घोड़ा दौड़ता है। अब आप लिट लकार में देखो, अश्वः धाविष्यति, घोड़ा दौड़ेगा। आठवां वाक्य देखो, जनाः भ्रमन्ति, ये जना भ्रमन्ति, इसमें लट लकार वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है। जो पहली तरफ है वो सब लट लकार वर्तमान काल है, और दूसरी तरफ जो है वो लिट लकार भविष्यत काल है। जनाः भ्रमिष्यन्ति, लोग घूमेंगे। लट लकार में वर्तमान काल में था लोग घूमते हैं, और यहाँ है जनाः भ्रमिष्यन्ति, बहुवचन है यहाँ पर, और लिट लकार भविष्यत काल है, इसलिए लोग घूमेंगे, यानी बहुत सारे लोग घूमेंगे। नवा वाक्य है बच्चों, बालकः क्रीडन्ति, बहुत सारे लड़के खेलते हैं, ये है लट लकार वर्तमान काल। अब लिट लकार भविष्यत काल देखो, बालकः क्रीडिष्यन्ति, बहुत सारे लड़के खेलेंगे। 10वां वाक्य है, तो पठतः, वे दोनों पढ़ते हैं, ये लट लकार है। अब लिट लकार देखिए, तो पठिष्यतः, वे दोनों पढ़ेंगे। 11वां वाक्य देखो बच्चों, छात्रः विद्यालयं गच्छन्ति, बहुत सारे छात्र हैं इसलिए गच्छन्ति है।
बहुत सारे छात्र विद्यालय को जाते हैं। अब लिट लकार भविष्यत काल में देखो, छात्राः विद्यालयं गमिष्यन्ति। बहुत सारे छात्र या 3 छात्र या बहुत सारे छात्र विद्यालय को जाएंगे। बहुत सारे छात्र विद्यालय को जाएंगे। आपने भी इन 11 वाक्यों का परिवर्तन देखा। अब मैं आपको और दिखाती हूँ, पढ़ाती हूँ। अहम पठामि, ये लट लकार है उत्तम पुरुष में। अब आप लिट लकार देखो उत्तम पुरुष में। अहम पठिष्यामि, मैं पढ़ूंगा। अहम पठामि का अर्थ था मैं पढ़ता हूँ, और अहम पठिष्यामि का अर्थ है मैं पढ़ूंगा। भविष्यत काल हो गया। फिर 13वां वाक्य देखो, अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ। इसमें आप ये भी समझ सकते हैं किस तरह से मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और प्रथम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ। अहम गमिष्यामि, मैं जाऊंगा। 14वां वाक्य देखो, नृपाः गच्छन्ति, बहुत सारे राजा जाते हैं। अब आप लिट लकार में देखो, नृपाः गमिष्यन्ति, बहुत सारे राजा जाएंगे। बहुत सारे राजा जाएंगे, कई राजाओं के लिए नृपाः। 15वां वाक्य देखिए, मैं अब उसे पढ़ाती हूँ। गजाः धावन्ति, बहुत सारे हाथी दौड़ते हैं, इसलिए बहुवचन का प्रयोग हुआ। धावति धावतः धावन्ति। अब लिट लकार भविष्यत काल में देखो, गजाः धाविष्यन्ति, यानी बहुत सारे हाथी दौड़ेंगे। 16वां वाक्य देखो, बालको पठितः, ये लट लकार प्रथम पुरुष का द्विवचन है। यहाँ पर 2 बालक पढ़ते हैं। अब आप लिट लकार का उसी वाक्य को देखो, लिट लकार में कैसे लकार परिवर्तन होता है। लट लकार का लिट लकार में परिवर्तन कैसे हो जाता है। बालको पठिष्यतः, 2 बालक पढ़ेंगे। 17वां वाक्य है, त्वं खादसि, ये लट लकार में है, तुम खाते हो। यहाँ देखो मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है लट लकार का। अब यहाँ मध्यम पुरुष लिट लकार का परिवर्तन देखो, लट लकार का लिट लकार में कैसे परिवर्तन हो जाता है। तुम खादिष्यसि, तुम खाओगे। 18वां वाक्य देखो, अहम धावामि, मैं दौड़ता हूँ। अब उसी का लट लकार का, अब इधर आप परिवर्तन देखिए लिट लकार में, अहम धाविष्यामि, मैं दौड़ूंगा। 19वां वाक्य देखो, लट लकार में कैसे वर्तमान काल, लट लकार वर्तमान काल में कैसा वाक्य और लिट लकार में कैसा हो जाएगा। मोहनः पुस्तकम पठति, मोहन पुस्तक को पढ़ता है। अब लिट लकार में देखो कैसे परिवर्तन हो गया लिट लकार का, मोहनः पुस्तकम पठिष्यति, मोहन पुस्तक को पढ़ेगा। 20वां वाक्य देखो, सः धूर्तः हसति, वह धूर्त हंसता है, ये लट लकार था। अब आप इसी को लिट लकार में परिवर्तित देखिए, सः धूर्तः हसिष्यति, वह धूर्त हंसेगा। आपने देखा बच्चों, इधर मैंने आपको पहले लट लकार का दिखाया कैसे अंतर आया, फिर कैसे परिवर्तन आ गया लिट लकार में। तो आपने इन सबों का अंतर देखा कैसे होता है। मैंने पहले आपको परिभाषा पढ़ाई, फिर मैंने आपको लट लकार और लिट लकार के धातु रूप, अलग अलग धातु रूपों को मैंने आपको पढ़ाया कि कैसे अंतर आया दोनों में, और फिर उसके बाद हमने लट लकार और लिट लकार का परिवर्तन, लकार परिवर्तन आपको समझाया। अब आप इस सबको अच्छे से पढ़िए, आपको बहुत आराम से, बड़ी आसानी से लकार परिवर्तन आ जाएंगे।